गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसपीडी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का फिर से वेलकम है। और हमने 10th क्लास केमिस्ट्री का एक चैप्टर स्टार्ट कर रखा था जिसका नाम था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आज के हमें इस लेक्चर में डिस्कस करना है कि विकृत गंधिता क्या होती है। ठीक है, तो इसके मैं सबसे पहले आपको एग्जांपल कुछ बताता हूं उसमें कि जैसे चिप्स के पैकेट होते हैं तो उसमें 75% लगभग 75% क्या होती है, गैस भरी होती है और कुछ ही अमाउंट में क्या भरे होते हैं, वहां पे कुछ पदार्थ यानी कि चिप्स वगैरह भरे होते हैं। इसी के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि जो भोजन है अगर उसको कुछ समय के लिए वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो उसका स्वाद में क्यों चेंज हो जाता है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि विकृत गंधिता है क्या। तो हमारे पास ऐसा भोजन जिसमें वसा यानी कि फैट पाई जाती है, या ऐसा भोजन जो कैसा है, ऑयली है यानी कि तेल वगैरह में जो तला हुआ भोजन है, अगर हम उसको वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो यहां से वो ऑक्सीजन से क्या करता है, क्रिया कर लेता है और ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत। क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। और जिसकी वजह से वो जो हमारे पास भोजन है वो क्या, बेस्वाद हो जाता है, यानी कि क्या होता है, खराब हो जाता है। तो वसायुक्त भोजन या तेलीय जो भोजन होता है उसको अगर वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो वो ऑक्सीकृत हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है और वो भोजन खराब हो जाता है। अब इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। अब अगर विकृत गंधिता होता है तो उससे भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो भोजन क्या होता है, खराब हो जाता है, स्वादहीन हो जाता है। क्लियर है? अब हमें इसके बाद पढ़ना है कि जो विकृत गंधिता है उससे कैसे बचा जा सके, या जो चिप्स है उसके पैकेट में गैस क्यों भरी होती है और वो गैस कौन सी गैस भरी होती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके ऑक्सीजन से गैपिंग करनी पड़ेगी, मतलब इनको ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आने देना है। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं भाई, हम भोजन पदार्थ को पैक भी तो कर सकते हैं, प्लास्टिक की थैलियों में पैक कर सकते हैं, या जो टिफिन वगैरह है उसमें क्या कर सकते हैं, पैक कर देते हैं। जब हम किसी भी भोजन पदार्थ को पैक करते हैं तो वो लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपने उसको पैक कर दिया है तो वो भोजन पदार्थ एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा। जब एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो उस पदार्थ का क्या ऑक्सीकरण हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। जब ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा इसी वजह से वो पदार्थ जल्दी से खराब नहीं होगा। तो विकृत गंधिता से हमें भोजन पदार्थ को बचाने के लिए पहला तरीका ये है कि जो भी भोजन पदार्थ होता है उसको क्या कर दे, पैकिंग कर दे। ठीक है, उसको पैक करके रखे ताकि वो एयर के कांटेक्ट में ना आए। क्लियर है? दूसरा रीजन क्या है इसमें, जैसे हमारे पास चिप्स वगैरह के जो पैकेट्स होते हैं उसमें चिप्स तो कम अमाउंट में होती है और बाकी क्या भरी होती है, एयर भरी होती है। तो सबसे पहले जब चिप्स वगैरह के अगर इनको पैकिंग करते हैं तो चिप्स के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन भरी है पहले उसको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। और पैकिंग करते समय इसमें कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस इसमें क्या करते हैं, फिल कर देते हैं। तो बच्चों बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से दो प्रकार के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि आपसे सीधा पूछ लेगा कि विकृत गंधिता किसे कहते हैं, उदाहरण देखकर समझाइए, या विकृत गंधिता किसे कहते हैं, इसके प्रभाव को कम करने के लिए या इससे बचाव के लिए क्या उपाय किया जाता है। सेकंड यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन पुटअप होता है कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको विकृत गंधिता से बचाने के लिए
जो प्लास्टिक या जो चिप्स वगैरह की जो थैलियां होती हैं उनमें कौन सी गैस को भरा जाता है? तो कौन सी गैस है इसमें? नाइट्रोजन गैस। तो ये हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। अब हम करेंगे प्रीवियस इसके क्वेश्चंस करेंगे, और अगर आप सारे क्वेश्चंस नोट करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो जल्दी से आप पेन कॉपी लेकर बैठ जाएं, ताकि जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं आप उनको नोट कर पाओ, आप उनको प्रैक्टिस कर पाओ। देखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने से बेनिफिट क्या मिलता है? जो आपने चैप्टर पढ़ाया उसमें से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कितना लिखना होता है, आपको उस चीज की क्या मिलती है? नॉलेज मिलती है। और ये बहुत जरूरी बात है, ध्यान रखना बेटा। पढ़ना अलग बात है, एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करना वो अलग बात है। क्योंकि एग्जाम में जितना पूछा गया है उतना ही लिखना हमें। कई बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन कुछ और होता है, लिखते कुछ और है। तो इस चीज की प्रैक्टिस आपको करते रहना है। इसीलिए जल्दी से पेन कॉपी लेकर बैठ जाएं, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे ओल्ड ईयर के इसमें। जल्दी से पेन कॉपी ले लो बेटा। तो बेटा क्वेश्चन से हमारे पास फर्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 2Mg यानी कि मैग्नीशियम ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और प्रोडक्ट का क्या करेगा? फॉर्मेशन करेगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है बेटा? प्रोडक्ट पूछ रहा है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो क्वेश्चन नोट करो भाई आप सभी पहले कि 2Mg प्लस O2 ये प्रोडक्ट बनाएगा। इसमें पूछ रखा है कि उपरोक्त अभिक्रिया को पूर्ण करके इसका प्रकार बताइए। यानी कि सबसे पहले आपको अभिक्रिया पूरी करनी है, फिर आपको बताना है कि अभिक्रिया कौन से प्रकार की है। और बेटा ये जो क्वेश्चंस है ये राजस्थान बोर्ड के 2017 में सन 2017 में आया हुआ है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं तो मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है और क्या बनाती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। तो यहाँ पे जो उत्पाद बनेगा वो क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसका फॉर्मूला क्या होगा? MgO। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है क्या बेटा? देखो, अभिकारक में मैग्नीशियम 2 बार है, उत्पाद में कितनी बार है? 1 बार। तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब रिएक्शन बैलेंस है, प्रोडक्ट क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक व्हाइट पाउडर के रूप में होता है इसमें। क्लियर है? अब यहाँ पे अभिक्रिया का प्रकार बताना है। तो अभिक्रिया में अभिकारक कितने हैं? 2। ठीक है, उत्पाद कितना है? 1। मतलब यहाँ 2 अभिकारक आपस में जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो ये जो अभिक्रिया है वो क्या कहलाएगी? संयोजन अभिक्रिया। क्या कहलाती है भाई? संयोजन अभिक्रिया, या इसी का दूसरा नाम होता है योगात्मक अभिक्रिया। तो यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया है। इसी के साथ सुना ध्यान से, क्या इस मैग्नीशियम के पास ऑक्सीजन है क्या? नहीं है। उसमें क्या है? ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम के साथ क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है बेटा? ऑक्सीकरण। तो इसी के साथ साथ ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है। कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पाद बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, और यह अभिक्रिया कौन सी है? संयोजन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं का क्या है बेटा? उदाहरण है।
क्लियर है यहां तक सभी को? इसका आंसर नोट करो, फिर आगे चलते हैं बेटा। नोट कर लिया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये भी 2017 में आया हुआ है। 2017 में आया हुआ है कि विकृत गंधिता किसे कहते हैं? नोट करो बेटा, विकृत गंधिता किसे कहते हैं? वसा युक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो विकृत गंधिता क्या होते हैं? जो वसायुक्त पदार्थ होते हैं या तेलीय पदार्थ होते हैं, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर वो खराब पदार्थ हो जाते हैं और इसे क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। और विकृत गंधिता से उनके स्वाद में, उनके गंध में, उनके रंग में क्या आता है? परिवर्तन हो जाता है। तो ये तो क्या है? विकृत गंधिता है। सेकंड क्या पूछ रहे? बचाने के लिए क्या किया जाता है? भाई बचाने के लिए या तो उनको पैकिंग किया जाता है, क्लियर है, या तो उनको पैकिंग करते हैं, या हम जो पैकेट होते हैं उनके अंदर कौन सी गैस फिल करते हैं? नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं। तो ये क्वेश्चंस आया हुआ है 2017 में बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो आप सभी। ये जो क्वेश्चन है ये है 2016 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नोट करो बेटा। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? बिना भुजे हुए चूने, बिना भुजे हुए चूने की जल की संयोजन अभिक्रिया लिखिए। तो पहला क्या पूछ रहा है बेटा? संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं बेटा? कि वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब भुजा हुआ चूना, देखो बेटा इसका फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको क्या कहते हैं? बिना भुजा हुआ चूना भी कहते हैं। इसकी रिएक्शन करानी हमें जल से करवानी है। किससे करवानी है बेटा? जल से करवानी है। तो जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। इसको लिख सकते हैं HOH भी लिख सकते हैं। भाई कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हाइड्रोजन है। और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 2। जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और प्लस में यहाँ पे क्या निकलती है? हीट बाहर निकलती है। तो अभिकारक 2 है और उत्पाद कितना है? 1 है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहेंगे क्या? भुजा हुआ चूना। क्या कहेंगे भाई? भुजा हुआ चूना। और कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहेंगे? बिना भुजा हुआ चूना। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है संयोजन अभिक्रिया का, जिसमें जो कैल्शियम ऑक्साइड है यानी कि बिना भुजा हुआ चूना है, उसकी क्रिया किससे कराएंगे? जल से कराएंगे। तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको क्या कहेंगे? भुजा हुआ चूना कहेंगे बेटा। नोट करो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लिया बेटा? तो ये क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी 2016 में ही आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? अभिक्रिया, एक अभिक्रिया दे रखी है जिसमें जिंक ऑक्साइड रिएक्शन कर रहा है कार्बन से और उत्पाद के रूप में बना रहा है जिंक प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बना रहा है? जिंक प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड।
में किस पदार्थ का उपचयन और किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का ही दूसरा नाम क्या होता है, उपचयन। क्या नाम होता है, उपचयन। और एक होता है क्या, अपचयन। तो ध्यान रखना आप, इसमें एक वर्ड होता है अपचयन, तो दोनों में अंतर है, उपचयन और अपचयन। ऑक्सीकरण को ही क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में किसका उपचयन हुआ है और किसका अपचयन हुआ है। क्लियर है। तो यहाँ पे हमें ऑक्सीजन के आधार पे देखना है बेटा। तो ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, अगर ऑक्सीजन जुड़ता है तो हम क्या कहेंगे, इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण। अगर ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो उसको क्या कहेंगे कि उसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। इसमें सबसे पहले आप जिंक ऑक्साइड और जिंक में अंतर देखो। सबसे पहले आप जिंक ऑक्साइड और जिंक में अंतर देखो। भाई जिंक ऑक्साइड में क्या है, ऑक्सीजन है। क्या यहाँ पे ऑक्सीजन है क्या, नहीं, तो इसका मतलब ऑक्सीजन निकल गया। तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन। तो जिंक ऑक्साइड का क्या हो गया, अपचयन हो गया। भाई किसका अपचयन हो गया, जिंक ऑक्साइड का क्या हो गया, अपचयन हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब आप कार्बन पे फोकस करो और कार्बन मोनोऑक्साइड पे फोकस करो। दोनों में क्या अंतर है बेटा, भाई कार्बन के पास ऑक्सीजन है क्या, नहीं है अभिकारक में, लेकिन उत्पाद में है। तो इसका मतलब कार्बन ने क्या ग्रहण किया है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो इस अभिक्रिया में कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीकरण, और जिंक का क्या हो गया, अपचयन हो गया। बेटा जल्दी से नोट करो आप इसको, फिर आगे चलते हैं। नोट करो बेटा। नोट कर लिया सभी ने, ठीक है, ध्यान दो बेटा। नेक्स्ट, तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये रेडॉक्स वाला किसमें आया है, 2016 में आया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन लिखो बेटा आप सभी। नेक्स्ट, कि प्रत्येक का, नोट करो बेटा, प्रत्येक का एक उदाहरण देते हुए, प्रत्येक का एक उदाहरण देते हुए संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया व वियोजन अभिक्रिया लिखिए। तो क्वेश्चन हमारे पास है कि प्रत्येक का एक उदाहरण देते हुए संयोजन अभिक्रिया व वियोजन अभिक्रिया लिखिए। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है बेटा, कि अभिकारक आपस में जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, और सेकंड हमारे पास है वियोजन अभिक्रिया। भाई संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, जबकि वियोजन अभिक्रिया में जो एकल अभिकारक, यानी कि जो एक अभिकारक होता है, वो वियोजित होकर, टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का क्या करता है, निर्माण करता है। हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास है मैग्नीशियम, ये क्रिया करता है ऑक्सीजन से, और ये क्या बनाता है, 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड के दो अणु बनाता है। इसी तरह हम वियोजन की एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको क्या कहते हैं, चूना पत्थर कहते हैं,
जो संगमरमर होता है, चौक होता है, टाइल होती है, इन सभी का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जब इसको अगर हम हीट करते हैं तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी और सिर्फ क्या बचेगा? कैल्शियम ऑक्साइड। तो भाई इसमें अभिकारक कितने हैं? एक ही अभिकारक है। उत्पाद कितने हैं? 2 हैं। तो यहाँ पे एकल अभिकारक टूटकर 2 उत्पादों का निर्माण कर रहा है, तो यहाँ पे यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? वियोजन अभिक्रिया। अब हमें अंतर भी तो बताना है इसमें। तो बेटा पहला अंतर तो इनका परिभाषा हो जाएगी। आप इसकी परिभाषा लिख दो, आप इसकी परिभाषा लिख दो। सेकंड अंतर की बात करें तो यहाँ पे अभिकारक आपस में जुड़ रहे हैं। अभिकारक आपस में क्या कर रहे हैं? जुड़ रहे हैं। जब अभिकारक आपस में जुड़ेंगे तो उनके बीच में क्या बनेगा? बॉन्ड ही तो बनेगा बेटा। अगर कोई भी 2 अभिकारक आपस में जुड़ेंगे तो उनके बीच में क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे अभिकारकों के मध्य नए बंधों का क्या होता है? निर्माण, नए बंध बनते हैं। जबकि वियोजन में क्या है? एक अभिकारक टूटेगा, जब बेटा टूटेगा तो बॉन्ड भी तो ब्रेक होगा, तभी तो वो अलग अलग होंगे। तो वहां पे कह सकते हैं वियोजन में कि वहां अभिकारकों के मध्य पहले से जो बंध बने हैं उनका क्या होता है? वियोजन होता है, यानी कि वो टूट जाते हैं। क्लियर है? और नेक्स्ट आपको क्या लिखना था? इसका एग्जाम्पल लिखना था। क्लियर है बेटा? तो पहले इनकी डेफिनेशन लिखो, सेकंड में किसमें नए बंध बनते हैं, किसमें पुराने बंध टूटते हैं, फिर एक एक एग्जाम्पल। तो ऐसे आपका ये टॉपिक क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट लिखो बेटा, नेक्स्ट लिखो। देखो ये क्वेश्चन किस में आया हुआ है? ये क्वेश्चन आया हुआ है 2015 में, 2015 में आया हुआ है। क्लियर यहां तक? एक क्वेश्चन और लिखो, फिर बचे हुए और 2020 तक के यानी कि 19 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे कवर यहाँ पे। ठीक है बेटा? तो एक क्वेश्चन और लिखो, फिर बाकी कल करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास जो 2014 में और 2012 में आया हुआ है। क्या है क्वेश्चन? देखो बेटा कि रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण लिखिए। रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखिए। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है बेटा? जिसमें ऑक्सीकरण, जिसमें अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। सेकंड क्या कह रहा है कि जल के विद्युत अपघटन का नामांकित चित्र बनाइए। जल के विद्युत अपघटन का नामांकित चित्र बनाइए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? एक बीकर लेना है और इस बीकर में यानी कि इस बीकर के पैंदे में आपको 2 करने हैं होल, और इस होल में आपको 2 क्या लगाने हैं? इलेक्ट्रोड लगाने हैं। क्या लगाने बेटा? इलेक्ट्रोड लगाने हैं। और इस बीकर में आपको क्या लेना है? जल, क्योंकि हमें किसका अपघटन करवाना है? जल का ही अपघटन करवाना है। तो यहाँ पे क्या लेंगे? जल। अब इसके बाद इन इलेक्ट्रॉनों का संयोजन आपको बैटरी से करवाना है। तो बैटरी का बेटा सिंबल देखो। बैटरी अब तक आपने ऐसी देखी होगी कि एक में प्लस का सिरा क्या होता है, दूसरा माइनस का। लेकिन हम फिजिक्स में पढ़ेंगे कि जो बैटरी है उसको हम ऐसे शो करेंगे। यहाँ पे बड़ा वाला जो लाइन है ये पॉजिटिव टर्मिनल को शो कर रहा है, जो छोटे वाला है वो नेगेटिव टर्मिनल को शो कर रहा है। तो यहाँ पे ये क्या होगा? प्लस, और ये क्या होगा? माइनस। तो यहाँ पे हमने इनका संयोजन कर दिया बैटरी। जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये जो H2O है ये आयनों में टूट जाएगा, H प्लस और OH माइनस। क्लियर है? और ऐसा इलेक्ट्रोड जो बैटरी के धन सिरे से जुड़ा होता है इसको क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। और ऐसा इलेक्ट्रोड जो बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं।
क्लियर है? तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसके आगे के और भी क्वेश्चंस करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा।